नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कुछ दिनों पहले शरद पवार ने ये कहा था कि एनसीपी में रोटी पलटने का समय आ गया है और उसके कुछ दिनों बाद शरद पवार ने अपने किताब के विमोचन के अवसर पर उन्होंने त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। उनके त्यागपत्र की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर में बवाल मच गया। अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी एनसीपी उन्हें अध्यक्ष बना दे, तो दूसरी तरफ सुप्रिया सुले के समर्थक चाहते थे जो सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना दिया जाए। और इसी हंगामे के बीच पार्टी के जितने भी सदस्य थे, कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने कहा जो शरद पवार से इस बारे में त्यागपत्र वापस लेने के बारे में चर्चा की जाएगी और उनसे आग्रह किया जाएगा जो वो त्यागपत्र वापस ले ले। शरद पवार ने त्यागपत्र वापस लेने के लिए 3-4 दिन का समय मांगा था आज, और उसके लिए एक समिति भी बनाई थी। समिति ने आज अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसमें त्यागपत्र, शरद पवार का जो त्यागपत्र है उसे नामंजूर कर दिया गया है। अब नामंजूर तो कर दिया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर में रोटी बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले मैंने भी कहा था जो ये पार्टी एनसीपी जो है अब समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, चाहे वो डीएमके हो या बिहार के आरजेडी, सारे पार्टियों के अंदर ही कुछ न कुछ टसल चलता रहता है। उनके अंदर में भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में टसल चलता रहता है और उसी तरह का टसल अभी भी चल रहा है, एनसीपी में भी चल रहा है। जैसे ही पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार मुक्त हो जाएंगे, वैसे ही एनसीपी समाप्त हो जाएगी। अजीत पवार अपने 40 विधायक के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, हो सकते हैं, और सुप्रिया सुले जो बाकी बचे लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। हुई आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता है, मान्यवर है, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता है, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है और ये नजारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की। ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को, जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारभार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं। आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। महाराष्ट्र में आप शरद पवार से पहले कुछ समय पहले चले जाइए। शिवसेना के अंदर देखिए। शिवसेना के अंदर में जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक उद्धव ठाकरे का नाम नहीं आता था। उस समय में राज ठाकरे, बाला साहब के बाद जो कोई नेता दिखाई पड़ता था तो राज ठाकरे दिखाई पड़ता था। लेकिन हुआ क्या, बाला साहब ठाकरे दिल से नहीं चाहते थे जो राज ठाकरे पार्टी की कमान संभाले। उनकी इच्छा थी जो उद्धव ठाकरे पार्टी की कमान संभाले। हुआ ये, जैसे ही शिवसेना बाला साहब ने अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया, वैसे ही राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए और मनसा उन्होंने अपना एक पार्टी का गठन किया। अब जो स्थिति है, जो बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना थी, जिस तरह की पकड़ थी, वैसी पकड़ न तो उद्धव ठाकरे की है और न उनके बेटे की है। राज ठाकरे हाशिए पर चले गए, यानी शिवसेना अब पूरी तरह से करीब समाप्त हो गई। जो बाकी बची थी वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच गुट में बंट करके अलग अलग हो गई। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना का सिंबल और नाम भी छीन लिया और उसे एकनाथ शिंदे, जो कि अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उसको दे दिया गया। यही स्थिति एनसीपी में भी है। एनसीपी की स्थिति भी इसी तरह से बनी हुई है। जैसे ही सुप्रिया सुले को पार्टी अध्यक्ष घोषित किया जाएगा, वैसे ही अजीत ठाकरे अलग हो जाएंगे, अजीत पवार अलग हो जाएंगे और सुप्रिया सुले जो हैं वो किस तरह से पार्टी संभालेंगी या किसी और पार्टी में मर्ज हो जाएंगी, ये समय बताएगा। फिलहाल अभी सस्पेंस बना हुआ है, यानी रोटी पलटी जाए या टुकड़े में बांट दिया जाए। अभी खेला इसी पर चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।